सो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमारा हीरो श्योर और मैगन और रिनी एक तरीके से एक हेलमेट चुराने का प्लान बना रहे थे जो कि एलियंस का है और एलियंस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आज एपिसोड आगे बढ़ेगा एंड चलो सभी रेडी जाओ, हेडफोन लगा लो और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। श्योर और मैग्रोन काफ़ी देर तक रिनी के प्लान को सुनते हैं। समझ आ गया। मतलब तुम ये चाहती हो कि हम ये हेलमेट लाकर तुम्हें दें, क्योंकि इस हेलमेट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स हैं जो कि इंसानों के काम आ सकते हैं ना। श्योर है, वो रिनी से कहता, हाँ यही तो है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ आप सभी को कि ये हेलमेट हमारे पास आना जरूरी है। और क्या पता है इस हेलमेट की मदद से हम लोग शायद मास्टर कंट्रोल या फिर कुछ ऐसा कनेक्ट कर पाए। तो वो नहीं, वो डीमन गर्ल्स कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इस हेलमेट की मदद से हो सकता है कि मदरशिप में कुछ कंट्रोल वगैरह मिल जाए, या फिर मदरशिप से इस हेलमेट को कंट्रोल करके हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैक कर पाए, लेकिन मास्टर कंट्रोल तक नहीं। डीमन गर्ल वो रिनी से कहती है, ठीक है तो मैं चलती हूँ, दो या 3 दिन बाद ना। ठीक है, मैं बीड़ों को भी मना लूँगी। रीनी इतना बोलती है और वहाँ से पलट के चली जाती है। और श्योर डीमन गर्ल को देखता, डीमन गर्ल एक बात बताओ, उस हेलमेट से मुझे कुछ फ़ायदा मिल सकता है क्या? श्योर वो डीमन गर्ल कहता, पता नहीं, अभी के लिए तो मैंने उस हेलमेट को सामने से नहीं देखा है। इस ब्लूप्रिंट पे उस हेलमेट का थोड़ा बहुत डिज़ाइन था बस, इसलिए मैंने उस हेलमेट को अच्छे से, जब तक मैं सामने से नहीं देखूंगी तब तक बता नहीं पाऊंगी कि वो तुम्हारे काम का है या नहीं। डीमन गर्ल श्योर कहती है। श्योर वो थोड़ा उदास दिखने लगता। इतनी मेहनत करने के बाद अगर श्योर को कुछ नहीं मिला तो श्योर तो उदास हो गई। अच्छा ठीक है श्योर, रेडी हो जाओ, प्राथमिक सभा में जाना है और वहाँ पर थोड़ा फिर से बॉडी गार्ड बनना है उन लड़कियों का। मैग्राउंड श्योर कहता और श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। श्योर और मैग्राउंड रात के 12 बजे ऑटोमेटिक समय में पीछे जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग सीधे अपने रूम में पहुँचते हैं। लेकिन लकीली श्योर ये देखता है कि उसके ठीक सामने जिया है, जो कि इस वक्त पीछे देख रही थी उस दरवाजे के दूसरी तरफ। वो शायद श्योर और मैगन को ढूंढते हुए आई थी। यहाँ क्या कर रही हो? श्योर अचानक से बोलता। जिया डर जाती है क्योंकि उसने पीछे के दरवाजे को बंद कर रखा था। श्योर पीछे देखता जा पर वो दरवाज़ा बंद था और जिया इस वक्त खिड़की के बाहर देख रही थी। पक्का उसने इस कमरे में कुछ करने का कोशिश किया होगा। हाँ मतलब इस कमरे में तुम कुछ कर रही थी है ना? श्योर जिया कहता, ये नामुमकिन है, मैंने तुम्हें सेंस भी नहीं किया, तुम यहाँ कैसे आए? जिया गुस्से में कहती है, अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं इतना कूल, वैसे मेरे कमरे में क्या कर रही हूँ? श्योर जिया कहता, तुम्हारा कमरा, ये हमारी जगह है, हमारे बीच रह रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। वो जिया वो श्योर कहती है, चलो काम की बात बताओ। श्योर वो सीधे जिया कहता, ऑफकोर्स जिया यहाँ पे उसके इस खूबसूरत से चेहरे को देखने तो नहीं आई होगी। जिया करीब 2 मिनट तक शांत रहती है और फिर, देखो मैं जंगल जा रही हूँ, असल बात यह है कि यहाँ पे अभी के लिए सब कुछ ठीक है, तो मैं जंगल जाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हूँ। वो जिया श्योर कहती है, तू क्या डर रही हो? मतलब अकेले डर लग रहा है क्या जाने में? हम चले? श्योर जिया कहता, इतनी किस्मत ख़राब भी नहीं है मेरी कि मैं तुम लोगों को अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ सच में तुम लोगों को बुलाने आई हूँ क्योंकि, वो जिया श्योर को देखते हुए कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जंगल में वो जो ताकतवर बीस्ट घूम रहा है जिसकी ताकत यूरा लेवल 9 है, अगर मैं उस बीस्ट को पकड़ लेती हूँ तो रीनी को हील कर पाऊंगी। उसकी लेवल 1-2 बार भी लेवल अप हो गई अगर वो गलती से भी, तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और ऊपर से उसके घाव भी हील हो जाएंगे। वो जिया श्योर कहती है, तो तुमने ये प्लान बनाया? वैसे ये प्लान बुरा नहीं है। रीनी की ताकत यूरा लेवल 6 है, अगर उसका ताकत 1 लेवल भी बढ़ जाए तो वो पूरी तरीके से हील भी हो जाएगी काफ़ी हद तक। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। श्योर वो जिया कहता है, लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए? वो जिया श्योर कहती है, मैंने तो बदले में कुछ मांगा ही नहीं। हाँ अगर कुछ दे सकती हो तो दे देना। श्योर हंसते हुए कहता। जिया वो अपनी मुट्ठी बेच रही थी। ठीक है कब चलना है? जिया श्योर कहती है, वैसे एक बात बताओ, मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रही हो? मैं उन कमीनों जैसा निकला तो? श्योर है वो जिया कहता। जिया वो कुछ सोचती है और लेफ्ट राइट देखती है। तुम्हें देखा था छत पे रह के सभी का ध्यान रखते हुए, इसलिए। जिया श्योर कहती है, ओह हम तो चुपचाप बात कर रहे थे कि कहीं तुम्हें गलत ना लगे, तो तुमने देख लिया था मैं। श्योर जिबॉनिक्स मैग्रॉन और हिमांश वो लोग छत पे खड़े रहकर या फिर छत पे बैठकर चारों तरफ नज़र रख रहे थे ताकि कोई भी लड़कियों को किडनैप ना करे रात में। इसलिए उन सभी को ये ना लगे कि उन लड़कियों को ये ना लगे कि श्योर और बाकी सभी छत के ऊपर कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए वो लोग शांति से बात कर रहे थे ताकि उन लड़कियों को कुछ पता न चले। लगता है तुमने हमें कमज़ोर समझ रखा है, हमारी नज़र भी चारों तरफ रहती है,
ताकि हम लोग अच्छे से सारी चीज़ें ध्यान दे पाएँ, समझे? जिया वो श्योर कहती है, हाँ बाबा ठीक है ठीक है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी ताकत यूरियल लेवल 9 है, तो तुम हमारी मदद भी कर सकती हो। मेरी ताकत ज़्यादा नहीं है हम दोनों की तो। श्योर वो जिया कहता है, और जिया अपने सर को हाँ मिलाती है, बदले में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिया श्योर कहती है, चलो किसी चीज़ में तो तुम्हारे काम आओगी, चलो चलते हैं। श्योर जिया कहता, चलते हैं, तुम तैयारी नहीं करोगे? जिया श्योर कहती है, कल रात में तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, चलो। श्योर इतना कहता और बाहर की खिड़की से सीधे बाहर छलांग लगा देता और देखते देखते सामने कूद के पहुंच जाता, जहाँ पर उसे काला अंधेरा जंगल दिख रहा था। ये अंधेरा जंगल तो काफ़ी ज़्यादा पास आ गया है ना? श्योर सामने देखते हुए कहता, हाँ कुछ कर भी तो नहीं सकते इसमें अब। जिया वो श्योर कहती है, लगता है इस टूर्नामेंट को जल्दी खत्म करवाना होगा, ये काला अंधेरा जंगल तो बढ़ते जा रहा है। श्योर उस अंधेरे जंगल में एंटर करते हुए कहता, परेशानी ये है कि अगर हम लोग इस अंधेरे जंगल से भागते भी हैं तो परेशानी वाली बात यह है कि कभी ना कभी ये अंधेरा जंगल हमारे कबीले को भी खा जाएगा। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में कुछ, या फिर इसके कोर को ढूंढना होगा कि ये हो क्यों रहा है। जिया वो श्योर कहती है, और श्योर तुरंत अपने हाथ को आगे करता है ताकि वो जिया को रोक सके। वो उसे तुरंत ही पकड़ के हल्का सा पीछे खींचता है। जिया वो ये देखते हैं कि श्योर ने उसके हाथ को पकड़ लिया, इसलिए वो उससे तुरंत ही गुस्से से देखती है। चुप। श्योर उसके मुंह पे हाथ डालते हुए कहता, मैग्रॉन वो भी दूसरी पेड़ के पीछे छिप गया था। जिया को कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए श्योर उसे खींचकर तुरंत ही एक पेड़ के पीछे ले जाता और चुपचाप खड़े रहने का इशारा करता। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले सेकंड उसे कुछ अजीब सी सेंसेशन आती है। एक अजीब सी ताकत वो वहाँ से गुजर रही थी, किसी आग में बदलकर। वहाँ देखते देखते हल्की सी गर्मी फैल जाती और एक अजीब सी काली आग वो जलते हुए आगे जा रही थी। श्योर वो उन डीमन्स एनर्जी को अच्छे से महसूस कर सकता था, क्योंकि श्योर एक डीमन टेमर बन चुका था, उसके पास डिमोनिक कोर भी था। और जाहिर सी बात है कि जिया वो श्योर से पहले उन डीमंस को महसूस नहीं कर सकती है। देखते देखते श्योर जिया को छोड़ता और उस अजीब सी आग को आगे बढ़ते हुए देखते रहता है जो कि जा रही थी। वो क्या है? जिया वो हैरान से कहती है, क्योंकि वो ना ही कोई बीज था ना ही कुछ कोई जिंदा चीज़ था ही नहीं वो। छोड़ो जो भी है, जो भी है उसे लड़ नहीं सकते, तो अभी जानने का फ़ायदा नहीं है। श्योर जिया कहता, दूसरी तरफ श्योर ये तो जानता नहीं था कि वो डीमन अच्छा है या बुरा, वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखेगा या फिर श्योर को भी उंगली करेगा। इसलिए श्योर ने उसे ज़्यादा परेशान करने का सोचा नहीं था, नहीं उसके सामने आने का सोचा था। श्योर आगे बढ़ते रहता। देखो सामने एक बीस्ट तो है जो कम से कम यूरल लेवल 7 का है, इस पर हमला करना है। श्योर अपने बगल में वो जिया को देखते हुए कहता, जो कि अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। अरे यार। श्योर सामने देखते हुए कहता, जहाँ पर जिया इस वक्त एक खतरनाक सा पंच सीधे उस बीस्ट को मारने वाली थी, जो कि यूरल लेवल 7 का था। अगले सेकंड जिया का पंच सीधे उस बीस्ट से टकराता, जिसके हाथों में बहुत सारे टेंटिकल थे। वो अपने सारे टेंटिकल को बीच में लाता है और वो टेंटिकल्स मिलकर एक अजीब सी शील्ड की तरह बन जाते हैं, और जिया का पंच सीधे उसी शील्ड से टकराता है, जिससे उस बीस्ट का वो शील्ड वो क्रैक होना शुरू हो जाता है। उसके हाथ जो टेंटिकल में बदले हुए थे और शील्ड में बदले हुए थे वो टूट जाते हैं। वो बीस्ट समझ नहीं पाया था कि जिया उस पर अचानक से हमला क्यों कर रही। खत्म कर दूंगा, वो बीस्ट इतना कहता और आगे जंप करता दहाड़ते हुए। रुको, श्योर बीच में अचानक से आते हुए कहता, और वो बीस्ट श्योर के लैंग्वेज को समझते ही रुक जाता। अगले सेकंड वो बीस्ट और जिया दोनों एक साथ रुक जाते हैं और श्योर को देखने लगते हैं। देखो दोस्त, हमें बस तुम्हारा न्यूरो को लिक्विड चाहिए, क्या है ना, किसी की जान बचानी है, ताकतवर होने के लिए नहीं, बस किसी की जान बचाने के लिए। दे सकते हो थोड़ा सा न्यूरो को लिक्विड, लड़ाई झगड़े से क्या ही होगा, ऊपर से अंधेरी जंगल के अंदर तो तुम हील भी नहीं कर पाओगे, नहीं तुम नहीं हम, तो नुकसान हम दोनों का ही है। तो श्योर उस बीस्ट से कहता है, वो बीस्ट तुम्हारी लैंग्वेज समझ भी रहा होगा बेवकूफ़। जिया वो श्योर कहती है, हाँ बीस्टों को इंसानी लैंग्वेज बोलनी आती है, लेकिन वो लोग ऐसा बोलते नहीं है। इंसानी लैंग्वेज बोलना उन बीस्टों के लिए कुछ ऐसा था जैसे कि टट्टी खाना, इसलिए वो लोग इस चीज़ को बोलते नहीं थे इंसानी लैंग्वेज में। भले ही बीस्टों को इंसानी लैंग्वेज आती हो, लेकिन वो सामने वाले से बात नहीं करते थे, कुछ भी हो जाए। सामने वाला अगर अपनी लैंग्वेज बोल रहा है तो वो उससे बात नहीं करता। हाँ, अगर सामने वाले से बात करनी है तो उस बीस्ट से उससे उसी की लैंग्वेज में बात करनी होगी, ताकि वो सामने वाले को अपनी बराबरी का समझे। और देखो दोस्तों, इसको शॉर्टकट में समझ लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ठीक है। श्योर उस बीस्ट को देख रहा था और जिया श्योर को थोड़ी अजीब भरी नज़रों से देख रही थी, और वो लड़ने के लिए तैयार थी कि कहीं वो बीस्ट उस पर हमला न करते। ऐसी बात है, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे हाथ को तोड़ दिया, वो बीस्ट गुस्से में जिया को देखते हुए गुर्राते हुए कहता, लेकिन जिया को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। सॉरी, देखो मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत हील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक हीलिंग बीस्ट है, बस नीरो को लिक्विड दे दो तो। श्योर
उस बीस्ट से कहता, और वो बीस्ट अजीब से मुंह बना के जिया को देखने लगता। थैंक यू, श्योर इतना कहता, और एक न्यूरोकोड इंजेक्शन से सीधे उस बीस्ट के न्यूरोकोड लिक्विड को निकाल लेता और जिया को थमा देता। जिया, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्योर उस बीस्ट से अजीबोगरीब तरीके से बात कर रहा था और उसके न्यूरोकोड लिक्विड को भी निकाला था और बीस्ट को कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें हील कर रहा हूँ, ठीक है, श्योर उस बीस्ट से कहता, और उस बीस्ट के पीछे जाने के बाद वो चुपचाप डीमन गर्ल को बुलाता। अरे यार, से जल्दी हील करो वरना तुम्हें कोई डीमन अगर यहाँ देख लेगा तो परेशानी हो जाएगी। श्योर वो डीमन गर्ल से कहता, और डीमन गर्ल वो देखते देखते उस बीस्ट को अच्छा खासा हील कर देती और उससे अपनी बहुत सारी एनर्जी भी देती है ताकि वो बीस्ट अपने आप को हील करता रहे। श्योर डीमन गर्ल को फिर से अपने न्यूरोको में डाल देता और जिया के सामने जाकर खड़ा हो जाता और वो दूसरा बीस्ट वो वहाँ से चल के जाने लगता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी बीस्ट रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है जैसे मैं, और क्योंकि मैं समझदार था इसलिए मैंने तुम्हारी बात सुनी। बाकी बीस्तों से बच के रहना, क्योंकि वो लोग ये नहीं देखेंगे कि तुम लोग अच्छे हो या बुरे, वो लोग उस समय सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे, समझे। वो बीस्ट वो श्योर से कहता, श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। ठीक है, थैंक यू। श्योर उस बीस्ट से कहता, अरे सुनो, क्या तुमने उस बीस्ट के बारे में सुना है जिसकी ताकत यूरियल लेवल 9 है और वो जंगल में ही कहीं घूम रहा है और घायल भी है। श्योर उस बीस्ट से कहता, और वो बीस्ट वो कुछ सोचने लगता। वाह, सुना तो है, सुना है कि वो काली नदी के पास रहता है। उस काली नदी में कुछ ऐसा है जिससे उसे थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। सुना है कि वो वहाँ पर बैठ कर किसी से बातें भी करता है उस काली नदी में, लेकिन कुछ ज़्यादा पता नहीं, जाकर देख लो। वो जगह थोड़ी डरावनी है इसलिए मैं वहाँ जा नहीं रहा। वो भी अपने लैंग्वेज में श्योर से ऐहू करके बोलता है और जिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, शुक्रिया। श्योर थैंक यू बोलता है और उसके बाद देखते देखते जिया के साथ आगे बढ़ने लगता है। उसने कहा यहाँ, हाँ श्योर एक डायरेक्शन सिलेक्ट करते हुए कहता, श्योर एक बात बताओ, उसने ये कहा कि वहाँ पर वो किसी के साथ बैठ के बात करता है, ये तो थोड़ी अजीब बात नहीं है। बैकग्राउंड श्योर कहता, एक मिनट, क्या तुम लोग उससे बात कर रहे थे। जिया पीछे से कहती है, लेकिन वो दोनों श्योर और बैकग्राउंड उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। पता नहीं, हो सकता है कुछ अगर हमें फ़ायदा होगा तो जहाँ तक अगर वो सो रहा होगा तो हम लोग अपने वाले इंजेक्शन का यूज करेंगे न्यूरो लिक्विड निकालने के लिए ताकि उसे पता भी नहीं चले। श्योर बैकग्राउंड से फिर से कहता है, सुनो तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, क्या तुम लोग बीस्तों से बात कर सकते हो। वो जिया पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, देखो चिल्लाना बंद करो। हाँ हम लोग थोड़े बहुत बीस्तों से बात कर सकते हैं लेकिन हमें उनकी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती है, बस हेलो हाय माफ़ कर दो बस। श्योर हंसते हुए कहता, माफ़ कर दो, हाँ बीस्तों के हाथ तो मरने वाले होगे तो ये तो बोलोगे ही। जिया श्योर कहती है, हाँ ठीक है, तो बैकग्राउंड हमें अच्छे से प्लान बनाना होगा। उस बीस्ट की ताकत तो यूरियल लेवल 9 है और भले ही वो घायल है, वो हमारी चित्रे उड़ा ही सकता है अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा देता, इसलिए हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। श्योर और बैकग्राउंड एक अजीब सा प्लान बनाने लगते हैं। तो अब दोनों को प्लान बनाना नहीं आता, मैं हेल्प करूँ। जिया श्योर कहती है, हाँ ठीक है। श्योर नहीं तो बोलने वाला था लेकिन जिया बेचारी अकेले पड़ गई थी, इसलिए श्योर और बैकग्राउंड से बीच में चलने देते हैं। देखो अगर उसने ये कहा कि वहाँ कोई बैठ कर उससे बातें कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि वो उसका दोस्त होगा या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई। अगर उसका दुश्मन होता तो उसके साथ बैठ के बातें थोड़ी करता। जिया श्योर कहती है, यही तो। श्योर फिर से कहता और अगले सेकंड श्योर फिर से जिया का हाथ पकड़ लेता। रुको। श्योर जिया से कहता, देखो बात बात मेरा हाथ पर पकड़ा करो। जिया गुस्से में श्योर के पास आते हुए अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, थे भगवान चुप रहो। श्योर वो चाहो तो कुछ सेंस करते हुए कहता, लेकिन परेशानी ये थी कि जो चीज़ उनके पास आ रही है श्योर ने फिर उससे ठीक से सेंस नहीं कर पा रहा था कि वो किस तरफ से आ रही है। तुम्हें कुछ महसूस हुआ। श्योर बैकग्राउंड कहता, बैकग्राउंड वो चाह तब देखता, जहाँ तक जो चीज़ आ रही है वो ज़मीन के नीचे से आ रही है। बैकग्राउंड नीचे देखते हुए कहता, क्या आ रही है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, तुमने बस मुझे छूने का एक नया बहाना ढूंढा है। जिया गुस्से में कहती है। श्योर तुरंत जिया के हाथ को पकड़ कर खींच कर ले जाने लगता, लेकिन जिया ज़्यादा ताकतवर थी इसलिए श्योर वो उसे खींचते ही गिर जाता क्योंकि जिया जाना नहीं चाहती थी। डरे मेरी मत चल यहाँ से। श्योर वो जिया से कहता, नहीं जाऊँगी, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वो जिया इतना कहते हुए श्योर के हाथ को पकड़ के मोड़ने लगती है। अरे श्योर उससे दर्द हो रहा था। अरे श्योर चुप रहता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। श्योर इतना कहता है, अगले सेकंड जिया उसके पाँव वो थोड़े कांपने शुरू हो जाते हैं। जिया के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि कोई खतरनाक सी एनर्जी जमीन के नीचे से आ रही थी, वो भी ऊपर बहुत तेज़ी से। नहीं हमें तो ये रुकना चाहिए, तो मैं छूने का बहाना ढूंढ लिया मैंने। श्योर वो जिया से कहता क्योंकि जिया भाग रही थी श्योर को ही छोड़ के। अरे तुम भी चलो। जिया
श्योर को दोबारा पकड़ती है और फुल स्पीड के साथ वो मैग्रोन और बाकी सभी एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और एक पेड़ के पत्तियों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं और सामने देखने लगते हैं जहाँ पर वो ज़मीन थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही थी। अगले सेकंड उस ज़मीन के अंदर से एक धमाका होता है और एक अजीब सी परछाई उस ज़मीन के नीचे से निकल के आसमान में कहीं गायब हो जाती है और जंगल में काफ़ी दूर चली जाती है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? इस अंधेरे जंगल में मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं आई, लेकिन ये अजीबोगरीब बीस्ट। वो जिया इतना कहती है और सामने देखने लगती है। अब श्योर और मैग्रोन उसे क्या समझाएंगे कि ये डीमंस हैं, बीस्ट नहीं, इसलिए इतने अजीब और अलग है। हाँ, लगता है थोड़ी देर यहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि आसपास कुछ और अजीबोगरीब क्रिएचर्स हैं। श्योर वो इतना कहता और वहीं बैठ जाता। मैं कहाँ फंस गई हूँ तुम लोगों के साथ, समझ नहीं आ रहा है। जिया श्योर इस कहती है, अरे अब मेरी क्या गलती है? श्योर वो फिर से कहता, हर बार तुम ही क्यों बोलते हो, ये गूंगा बोल नहीं सकता। जिया मैग्रोन के तब इशारे करते हुए कहती है, हाँ वैसे भी श्योर और मैग्रोन श्योर ही ज़्यादातर बोला करता है, मैग्रोन ज़्यादा बोलता भी नहीं, मैं क्या बोलूँ। तुम दोनों की ये बकवास सुन के मेरा सर दर्द होता है, तो मुझे बकवास चीज़ों में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं। मैग्रोन सीधे सीधे बोल देता और जिया मैग्रोन से कुछ बात करने की कोशिश करने लगती है ताकि मैग्रोन वो कुछ ऐसा उगल दे जो कि जिया जानना चाहती है, क्योंकि जिया उन सभी पे अभी भी शक कर रही थी। लेकिन श्योर उसकी नज़र दूसरी तरफ थी। वो डीमन वो उस जगह से बाहर आया था, उस जगह पे अंदर क्या हो सकता है? श्योर उसके दिमाग में यही चल रहा था। डीमन गर्ल तुम्हें अंदर से कुछ महसूस हो रहा है या फिर ब्लैक स्नेक तुम्हें? श्योर ब्लैक स्नेक और डीमन गर्ल से कहता, श्योर है अंदर से एक एनर्जी तो महसूस हो रही है, लेकिन वो एनर्जी थोड़ी अच्छी एनर्जी है, डिमोनिक एनर्जी नहीं है। ब्लैक स्नेक श्योर इस कहता, अच्छा ऐसी बात, अंदर कोई है, मतलब उसके अंदर कोई है या फिर? श्योर वो ब्लैक स्नेक से कहता और ब्लैक स्नेक अपने सर को नाम मिलाता, नहीं अभी के लिए कोई भी नहीं है, कोई जिंदा जीव तो बिल्कुल भी नहीं है, अंदर कुछ ऐसा है जिससे डर कर वो डीमन भागा है और उस चीज़ के आसपास शायद कोई डीमन इतनी जल्दी नहीं जा पाएगा। वो ब्लैक स्नेक श्योर कहता, मतलब अंदर कोई रैलिक या फिर कुछ ऐसा हो सकता है या फिर कोई प्राचीन खतरनाक हथियार जिससे डीमंस डरते हो और उन डीमंस ने उस पर काबू करने के चक्कर में उसे एक्टिवेट कर दिया। लेकिन वो डीमन तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था, जो कि आसमान में गया, उसे देख के लग रहा था कि वो दर्द में है। श्योर वो ऊपर आसमान में देखते हुए कहता, जहाँ पर वो डीमन वहाँ उससे सीधे जंगल में काफ़ी ज़्यादा अंदर चला गया था। परेशानी ये है कि इस जिया नाम की मुसीबत को कैसे छोड़ के जाएं। श्योर वो मन ही मन सोचता है और अभी के लिए मोटे कीड़े को बाहर बुलाता है। मोटा कीड़ा वो बाहर निकलते तुरंत ही जमीन के नीचे चला जाता है। अच्छा सुनो, मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो सभी शांत रहना, मतलब मुझे 2 मिनट अकेला छोड़ो। श्योर इतना कहते हुए पत्तों के दूसरी तरफ चला जाता है। वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करता है ताकि कोई भी उसे कुछ करते हुए ना देखे। श्योर के हाथों में तुरंत ही एक लाल और हरे रंग की बिजली बननी शुरू हो जाती है और श्योर अपनी आंखें बंद करता है और वहीं लेटने की एक्टिंग करता है जैसे कि उसे नींद आ रही हो। सोना है और बोलता है हम तंग कर रहे हैं। हाँ वो जिया वो श्योर को देखते हुए कहती है, तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छे से जान के रहूँगी बच्चों। हाँ तुम लोगों की भी सोच गंदी है, ये मैं साबित करके रहूँगी और तुम्हें हमारे घरों से निकलवा के रहूँगी। वो जिया गुस्से में कहती है। दूसरी तरफ श्योर अपनी आंखें बंद करती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो मोटे कीड़े जैसे ही दिखने वाले थंडर इंसेक्ट्स में बदला हुआ था। श्योर ने अपने ठंडर एनर्जी का इस्तेमाल करके, ठंडा एलिमेंट का इस्तेमाल करके मोटे कीड़े जैसा दिखने वाला ही एक और बीस्ट बनाया था। एक नहीं 2 बनाए थे और श्योर एक साथ अब 2 बीस्तों को कंट्रोल कर सकता था। श्योर एक तरीके से एक आंखों के लिए एक मोटा कीड़ा और दूसरी आंखों के लिए दूसरा मोटा कीड़ा, और वो एकदम परफेक्ट एंगल के साथ उन दोनों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और देखते देखते मोटा कीड़ा और श्योर जो मोटे कीड़े जैसे 2 थंडर एनर्जी में बदला हुआ था, वो तीनों ही तेजी से नीचे चले जाते हैं। श्योर और मोटा कीड़ा वो इस वक्त तेजी से नीचे जा रहे थे। श्योर मोटे कीड़े की तरह ज़्यादा सेंस वगैरह नहीं कर सकता था, इसलिए मोटे कीड़े को उसे गाइड करना पड़ रहा था। श्योर वो देखो, मोटा कीड़ा वो श्योर से कहता और देखते ही देखते वो मिट्टी को ड्रिल करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता। श्योर भी उसके पीछे पीछे मिट्टी को ड्रिल करते हुए जा रहा था। अगले सेकंड श्योर और मोटा कीड़ा किसी सख्त चीज़ से टकरा जाते हैं, जिसके वजह से वो लोग अब आगे ड्रिलिंग वगैरह नहीं कर पा रहे थे। मोटे कीड़े तुम ड्रिल नहीं कर सकते इस चीज़ को, मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। श्योर मोटे कीड़े से कहता। मोटा कीड़ा जब उसके पास ताकत नहीं थी तब वो पत्थर खा जाता था और अभी वो इस चीज़ को ड्रिलिंग नहीं कर पा रहा। श्योर लगता है इसके अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस रास्ते से वो अजीब सा डीमन ऊपर गया था। हो सकता है कि ये दीवार हो, अंदर में कोई बंकर टाइप कुछ हो सकता है, हमें ऊपर से जाके देखना होगा। उसी रास्ते से जहाँ से वो डीमन अंदर आया था, उसने मिट्टी को ऊपर तक फाड़ कर रख दिया
तो बीच में ही मिट्टी में एंट्रेंस हमें मिल जाएगी। मोटा कीड़ा श्योर कहता हूँ। शायद इसके बाद समझ जाता है, क्योंकि वो मोटा कीड़ा नीचे से बहुत कुछ सेंस करके अच्छे से ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन कर रहा था। अच्छा मोटे कीड़े, एक बात बताओ, क्या तुम इस दीवार के उस तक क्या है वो ठीक से पता नहीं लगा पा रहे हो? श्योर मोटे कीड़े से कहता है, नहीं यही तो अजीब बात है, मैं कुछ ठीक से पता नहीं लगा पा रहा। पता जैसे कोई चीज़ है जो कि मुझे उस तरफ देखने से रोक रही है, या फिर सेंस करने से रोक रही है, या फिर उस तरफ, या फिर उस तरफ कुछ ऐसा है जो कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मेरी सेंसिंग स्पीड वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। उस चीज़ के कांटेक्ट में आते ही मेरी सेंसिंग पावर ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि दो नेटवर्क एक दूसरे से चिपकने की कोशिश कर रहे हो। मोटा कीड़ा श्योर कहता, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के सामने, लाइक 4GB नेटवर्क के सामने 2GB नेटवर्क की क्या ही औकात। बिल्कुल ऐसा है ना? श्योर वो मोटे कीड़े से कहता, और मोटा कीड़ा अपने सर को हाँ मिलाता। हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है। मोटा कीड़ा श्योर कहता। चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। और हाँ, ये मैं जो एक क्लिप दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मेरे एडिटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, बस एक हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पर मैं फिल्मोरा में विजुअलाइजर और सारे सीन को जगह के हिसाब से लगाता हूँ। और ऊपर घड़ी का टाइमर भी देख लो कितने स्पीड में चल रहा, जो भी है मैंने इस वीडियो को एडिट करने में कितना टाइम लगाया आप खुद देख सकते हो, ठीक है, बस फिल्मोरा के अंदर। ओके, बस फिल्मोरा का सीन है एंड वहाँ पर मैंने इसे बहुत फास्ट कर दिया है। तो मैं जिस सीन के हिसाब से सारी चीज़ें सेट करनी होती है ताकि यूट्यूब को लगे कि ह्यूमन एफर्ट है। और जहाँ तक है काम इससे और अच्छा ही हो गया मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग बोले थे कि एडिट कैसे करते हो, तो हाँ भाई मैं ऐसे एडिट करता हूँ प्रॉपरली, सारी चीज़ें सही जगह पर लगा कर, एंड सारी चीज़ें सही से करनी होती है एक तरीके से, ठीक है। कौन से इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ मैच करेगी, विजुअलाइजर कौन से इन्वायरमेंट में कैसे मैच करेगा, वो सब कुछ मैंने मतलब मैनुअली करना होता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर 1 घंटा ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी देर लगे, ठीक है, देख सकते हो ऊपर घड़ी भी चल रही होगी, ठीक है, सारी चीज़ें देखने को। और उसके बाद मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, एक दिन लाइव करेंगे और उसी दिन एपिसोड प्रॉपरली सबके सामने बनाऊँगा मैं, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू बाय।